हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, बांग्लादेश से दिन प्रतिदिन डिमांड आते जा रहा है कि शेख हसीना को वापस कर दो। तो क्या भारत शेख हसीना को वापस करेगा? शेख हसीना किन परिस्थितियों में भारत में पनाह लिया वो तो सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, दुनिया जानता है। तो उनको उनके देश प्रत्यार्पण करना क्या सही है, वो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग के लिए भारत को पत्र लिखा है। अंतरिम सरकार ने डिप्लोमेटिक नोट में शेख हसीना को कोर्ट में पेश करने के हवाला देते हुए बांग्लादेश को डिपोर्ट करने को कहा है। शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ भारत में पनाह ली थी। किस संधि के तहत भारत से शेख हसीना की मांग कर रहा है बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जान बचाने के लिए भारत का रुख लेना पड़ा उन्हें। ये तो आप लोग सब जानते हैं दोस्तों, इस्लामिक कंट्री में जो लीडर होता है तो कई हिस्ट्री है कि कई को फांसी दिया गया है, या बहुत आप देखिए पाकिस्तान में ही दिया गया है। तो इस तरह करके बहुत हिस्ट्री है। उस संदर्भ में एक महिला है जो कि बांग्लादेश का, जिसके पिताजी ने बांग्लादेश के लिए बंगबंधु कहा जाता था, उनका स्टैचू तोड़ के जो वहाँ पर रेडिकल रिलीजियस का ये किया जा रहा है। तो उस परिस्थिति में इनको जाना या उनके डिपोर्ट करना कहाँ तक सही है, जबकि वो अपना जान बचाने के लिए भारत का रुख उन्होंने लिया था, भारत के पास आ गया था। तब से हसीना भारत में रह रही है। अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार यूनुस सरकार ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजकर हसीना को वापस लौटाने की मांग की है। वहाँ पर कि अभी तो आप सब देख रहे होंगे न्यूज़ में, चैनल में, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक पर कितना क्या क्या हो रहा है। उसके इबादत गृह को तोड़ा जा रहा है। ढाका वाला जो काली माँ का मंदिर में जो मोदी जी गए थे, वहाँ पर सोने का मुकुट दिया था, वो मुकुट चोरी हो गया था। पुजारी का क्या हाल हुआ वो तो आप लोग जानते होंगे। तो इस सिचुएशन में, ये जो इतना सिचुएशन खराब है वहाँ पर, उस सिचुएशन में शेख हसीना का जाना कहाँ तक सही है? यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ हत्या, अपहरण, देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप में 224 से ज़्यादा मामला दर्ज किया है। साथ में चेतावनी भी दिया है कि हसीना की भारत में मौजूदगी, उनके बयानों से दोनों देश के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। इसी बीच सभी के मन में सवाल उठता है, क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश में सौंप देगा या डिपोर्ट कर देगा, या उनका बात मान के उनको प्रत्यार्पण कर देगा? 2013 में दोनों देश के बीच प्रत्यार्पण समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण संधि, जिस पर शुरुआत में 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2016 में संशोधित किया गया। ये समझौता एक रणनीति उपाय था जिसका मकसद है दोनों देशों में साझा सीमा और उग्रवाद, आतंकवाद के मुद्दे को निपटाने का। संधि का पहला मकसद उन भगोड़े अपराधियों को प्रत्यार्पण का प्रक्रिया व्यवस्थित करने का, कि कोई जैसे हमारे यहाँ से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान चला गया तो उसके लिए भारत मांग सकता है, लेकिन शेख हसीना एक प्रतिष्ठित परिवार का एक
प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, साथ में एक प्रतिष्ठित परिवार की है, वो कोई टेररिस्ट तो नहीं है, आतंकवाद में लिप्त नहीं है, तो वो उनका केस अलग बनता है। आतंकवाद उग्रवाद का केस वो अलग बनता है। लेकिन क्या भारत प्रत्यार्पण डिपोर्ट या शेख हसीना को लौटाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। संधि का पहला मकसद था कि भगोड़े अपराधियों का प्रत्यार्पण करवाना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा पैदा करे। दरअसल ये साल 2013 की बात है। भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिप रहे थे। सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना चाहती थी। इसी वक्त बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप रहे थे। दोनों देशों के इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रत्यार्पण संधि या प्रत्यार्पण समझौता किया। एक ये पेच है, मगर हालांकि इसमें एक पेच है, भारतीय राजनीति से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति को प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। भारत किसी व्यक्ति, राजनीति से जुड़े कोई व्यक्ति को प्रत्यार्पण करने के लिए इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसा संगीन जुर्म हो तो उसको प्रत्यार्पण के लिए रोका नहीं जा सकता। फिर 3 साल बाद 2016 में इस संधि का एक संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक प्रत्यार्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए कोर्ट में जारी वारंट ही काफी है। ये संशोधन हसीना के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो क्या हसीना बांग्लादेश भेजेगा भारत? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अब तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार औपचारिक रूप से हसीना के प्रत्यार्पण का अनुरोध कर चुकी है। ये बात साफ है कि भारत प्रत्यार्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए कानूनी के रूप में बाध्य है, जब तक कि इनकार करने के लिए वैध कारण ना हो। हालांकि भारत हसीना के प्रत्यार्पण से इनकार भी कर सकता है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण समझौते के अनुच्छेद 8 में प्रत्यार्पण से इनकार करने के लिए कई आधार दिए गए हैं। ये आर्टिकल का कहना है कि ऐसे मामले में जिनमें आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो, फिर अगर आरोप सैन्य अपराधों से जुड़े हो तो सामान्य आपराधिक कानून के तहत मान्य नहीं है, जो प्रत्यार्पण से इनकार किया जा सकता है। भारत यह कहकर प्रत्यार्पण से पीछे हट सकता है कि हसीना पर आरोप बेबुनियाद है। हालांकि प्रत्यार्पण से इनकार करने से नई दिल्ली और ढाका की नई सत्तारूढ़ सरकार के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव आ सकता है। दूसरी ओर हसीना के प्रत्यार्पण का बांग्लादेश के भीतर विभिन्न राजनीतिक गुटों के साथ भारत के संबंधों का दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सही ये है कि हमेशा हमारे यहाँ जो है अतिथि देवो भव का जो पाठ हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, उसमें शेख हसीना को प्रत्यार्पण करना मतलब एक मजलूम को किसी के हाथ में दे देना, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, वो कुछ भी कर सकता है इनके साथ। इसीलिए मेरा अपना ख्याल है कि एक तो महिला है, दूसरा बात है वो प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं और अच्छे फैमिली से भी हैं, तो वो अगर भारत में रहती है तो जिंदा रहेगा वहाँ पर का उनकी पार्टी। अगर उनके साथ कुछ कर देता है तो वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जैसे उनके पिता मुजीबुर रहमान का पूरा स्टैचू का तोड़ के पूरा अपना रेडिकल का सबूत दिया है कि जो बंग बंधु कहा जाता था, जिनको जैसे गांधी जी को हम लोग अपने देश में जैसे जिन्ना को पाकिस्तान में इज्जत दिया जाता था, वो इज्जत के हकदार थे मुजीबुर रहमान। लेकिन उनके स्टैचू को तोड़ के और
और इस तरह करके वहाँ पर तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद जो राष्ट्रीय पिता जो बांग्लादेश के थे उनके स्टैचू, उनके साथ क्या किया गया, साथ में उनकी डॉटर जो शेख हसीना है वो पीएम रह चुकी हैं। पीएम का एक मर्यादा प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ ऐसे नहीं, लेकिन इस्लामिक कंट्री में कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए इस डर को देखते हुए भारत को नहीं देना चाहिए, उसको प्रत्यार्पण नहीं करना चाहिए, भारत को उससे इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि एक महिला के साथ भी है दुर्व्यवहार, एक मानवता के नाते भी इसकी रक्षा करना भारत का एक फर्ज है। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। दोस्तों, आपको अगर लग रहा है कि प्रत्यार्पण करना चाहिए शेख हसीना को, भारत को, तो क्या आपका अपना विचार क्या है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। और मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपके हेल्प का ज़रूरत है मेरा चैनल ग्रो करने की। नमस्कार।